कैंग द कॉन्करर जो कि एमसीयू का नेक्स्ट बिग बैड होने वाला है, यानी द मेन विलन होने वाला है। अवेंजर्स का भी मेन विलन और एंटमैन 3 में तो वो दिखने ही वाला है, जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि वो मेन कैंग नहीं, बल्कि वो मेन कैंग का कोई और वेरिएंट है और मेन कैंग असल में अवेंजर्स से लड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो तो हमें फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ कैंग ही ऐसा बंदा है जो अवेंजर्स लेवल थ्रेट है? क्योंकि हमें पता है कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे कैरेक्टर्स, डोरमामू, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अवेंजर्स को टक्कर दे सकते हैं। टक्कर क्या, वो तो अनबीटेबल है, पर फिर भी बहुत सारे कॉमिक्स में उनको भी बीट किया है हमारे अवेंजर्स ने, क्योंकि थॉर हमारे साथ है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कैंग ही ऐसा बंदा है जो अवेंजर्स लेवल थ्रेट है? तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि अवेंजर्स लेवल थ्रेट और कौन से हैं जिनको हमने एमसीयू में देख लिया है और फ्यूचर में वो हमें एमसीयू में मिल सकते हैं दिखने को। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर द इंट्रो। चलो शुरुआत एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर से ही कर, जिसको हम एमसीयू में फिर देख पाएंगे, ऐसा सोचा ही नहीं था और बहुत लोग तो भूल भी चुके होंगे कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है एमसीयू में। तो इस कैरेक्टर का नाम है रेड स्कल और कॉस्मिक स्कल। अभी रेड स्कल का नाम कॉस्मिक स्कल कैसे पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। वैसे तो रेड स्कल हमें 2011 में सबसे पहले दिखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, और फिर इन्फिनिटी वॉर में और एंड गेम में, और वो भी सोल स्टोन का कीपर के हिसाब से। पर अभी सोल स्टोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, थैनोस ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसकी कीपिंग भी खत्म हो चुकी है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल इस कैरेक्टर को ऐसे ही जाने देगा। उसकी कीपिंग खत्म हो गई है और अभी वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा होगा। और रेड स्कल कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो अपना काम किसी भी तरीके से करवा ही लेता है। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरीके से कॉस्मिक पावर्स तक पहुंच जाए और कॉस्मिक पावर्स को अपने अंदर समा ले, क्योंकि कॉमिक्स में भी उसने एक बार ऐसा किया था और अवेंजर्स असेंबल के सीरीज में भी हमें ये दिख चुका है कि वो उसके पास कॉस्मिक पावर्स आ चुकी है। तो कॉस्मिक पावर्स का इस्तेमाल वो कर सकता है और ऐसे ही वो बनेगा कॉस्मिक स्कल। और ये वो पुराना लिविड करने वाला स्कल नहीं होगा, बल्कि ये पूरी तरीके से एक पावरफुल स्कल होगा जो कि अवेंजर्स लेवल थ्रेट बनने के काबिल भी है। और अवेंजर्स लेवल थ्रेट ये बना भी था क्योंकि मेन अवेंजर्स असेंबल के सीरीज में भी इसे हरा नहीं पा रहे थे और आखिर तक इनको बहुत मुश्किल हुई उसे हराने में। और अगर कॉस्मिक पावर्स का आइडिया नहीं है तो इतना जान लो, गैलेक्टस इस पावर को अपने अंदर समा के रखने के लिए प्लैनेट्स को खाता था, प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था ताकि ये कॉस्मिक पावर्स के एनर्जी को बैलेंस पे रख सके। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी पावर है ये। और रेड स्कल जैसे बड़े विलन्स के हाथों ये पड़ जाना बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। और मैं इसे एमसीयू में देखना ज़रूर पसंद करूंगा क्योंकि एमसीयू के हीरोज भी अभी बढ़ रहे हैं। तो आई गेस कि नए अवेंजर्स या फिर न्यू अवेंजर्स जो होने वाले हैं वो इसे संभाल सके। अब गैलेक्टस का नाम ले लिया है तो गैलेक्टस के बारे में बात कर लेते हैं। फैंटास्टिक फोर का ये विलन मेनली अवेंजर्स का भी विलन कभी कभार बन जाता है क्योंकि इसको अर्थ को खाना है। और अर्थ, जैसे मैंने बताया कि इसको प्लैनेट्स खाने होते हैं अपना बैलेंस सेफ रखने के लिए, अपना बैलेंस सही रखने के लिए। तो ये अर्थ को भी खाना चाहता है और अर्थ के माइटेस्ट हीरोज कभी भी ये नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए ये अवेंजर्स से भी लड़ता है। फैंटास्टिक फोर का ये मेन विलन है पर अवेंजर्स से भी ये लड़ता है। तो अवेंजर्स लेवल थ्रेट तो ये है ही क्योंकि ये कॉस्मिक बीइंग है। एंड ऑल्सो गैलेक्टस एक इंसान था पर उसके पास भी कॉस्मिक पावर्स किसी तरीके से आ गई। और अगर वो जानना है तो मैं गैलेक्टस की एक और अलग से ओरिजिन वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में फैंटास्टिक फोर भी हमें एमसीयू में दिखने वाला है और उसकी मूवी अनाउंस भी हो चुकी है। तो इसीलिए मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब वो गैलेक्टस को दिखाए। क्योंकि अगर हम लोग कैंग के बारे में देखें तो कैंग का तो ये नया मल्टीवर्सल सागा स्टार्ट हो चुका है, पर मल्टीवर्सल सागा के बाद यानी आज से 10 या 15 साल बाद शायद हमें कॉस्मिक सागा देखने को मिले और तब हमें गैलेक्टस की ओरिजिन या फिर गैलेक्टस ही दिखा दिया जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार होगा। और फैंटास्टिक फोर तो आ ही रहे हैं एंड आई गेस कि फैंटास्टिक फोर में शायद पहला विलन डॉक्टर डूम को ही दिखाया जाए जैसे कि हर बार दिखाया जाता है। पर क्या होगा अगर डॉक्टर डूम की जगह गैलेक्टस को भी ये लोग टीज करें? वैसे तो सेकंड फैंटास्टिक फोर की फिल्म में इन लोगों ने गैलेक्टस को टीज किया था पर वो दिखा नहीं और बहुत लोग उसे नापसंद भी कर रहे थे, तो इसीलिए वो फ्रेंचाइजी ही कैंसिल हो गई बात। तो गैलेक्टस भी एक अच्छा खासा बड़े लेवल का थ्रेट है, अवेंजर्स लेवल का थ्रेट है और अवेंजर्स भी इसे कभी कभार हरा नहीं पाए। वैसे थॉर ने इसे हराया है इससे पहले भी, पर वो अवेंजर्स लेवल थ्रेट है। और एमसीयू में अभी थॉर का क्या हालत चल रहा है आपको भी पता। तो मुझे तो नहीं लगता कि एमसीयू में अगर ये अभी आ जाए तो कोई भी हीरो बच पाए। अभी एमसीयू में तो स्क्रल्स
आयरन मैन के आने से पहले से ही आ चुके हैं। मतलब आयरन मैन जिसने एमसीयू की शुरुआत की थी, हमें पता चला 2018 में कि आयरन मैन से पहले भी स्क्रल्स एग्जिस्ट करते थे हमारे ही वर्ल्ड में, निक फ्यूरी के साथ काम करते थे। ऐसे बहुत सारे फैंस ने सोचा था कि अगर स्क्रल्स अच्छे हैं और दोस्त बन चुके हैं तो कैसे इन सीक्रेट इन्विजन होगा। सीक्रेट इन्विजन जो कि एक कॉमिक सीरीज है और बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉमिक सीरीज है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्टोरी लाइन के साथ है, क्योंकि जहाँ पर पता चलता है अर्थ के ज़्यादातर हीरोज असल में स्क्रल्स हैं और बाद में वो अपना असली रूप दिखाते हैं और लड़ाई करते हैं हमारे जो असली हीरोज हैं उनके साथ। और यहाँ की स्टोरी बहुत ही तगड़ी है और इसीलिए बहुत लोग सोच रहे थे कि सीक्रेट इन्विजन अगर होगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन्हीं में से कोई स्क्रल अलग हो जाए या फिर स्क्रल्स का दो भाग में डिवाइड हो जाए, एक अच्छे और एक बुरे। ऐसा करने में कि कुछ लोग हैं जो इंसानों के ऊपर राज करना चाहते हैं, बट इंसानों के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानों के साथ रह के काम करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये दो टीम्स में डिवाइड हो जाए और उसके बाद सीक्रेट इन्विजन हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि इनके ही तरह एक और रेस जो कि सुपर स्कल्स के नाम से जाने जाते हैं वो दुनिया में आए और तबाही मचाए। तो ये एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट है, क्योंकि ये अवेंजर्स के ही मेनली विलन है और अवेंजर्स के साथ ही इनकी लड़ाई होती है। तो वैसे तो सीक्रेट इन्विजन हो रहा है, सीक्रेट इन्विजन का काम शुरू हो चुका है और उसका ट्रेलर वगैरह भी आ चुका था। पर मुझे क्या लगता है कि ये सुपर स्कल्स ही हो सकते हैं, या फिर सुपर स्कल्स नहीं हो तो वही होगा कि एक ही स्कल का ग्रुप दो भाग में डिवाइड हो चुका है और फिर ये सारा कांड घट रहा है। और निक फ्यूरी तो चांद में जाके बैठे हुए थे, अभी लौट कर आए। अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्क्रल्स जो है वो तो बस हम शक्ल बना सकते हैं पर पावर्स को कॉपी नहीं कर सकते और मरने के बाद पहले जैसे भी हो जाते। तो ये सुपर स्क्रल्स भी मरने के बाद पहले जैसे हो जाते हैं, पर उससे पहले तक वो पावर्स को भी कॉपी कर सकते हैं। हाँ, पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर सकते पर कॉपी कर सकते हैं। मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ अगर हल्क को हल्क से लड़ते हुए दिखाया जाए तो। मल्टीवर्स पे नहीं बल्कि एक ही यूनिवर्स के एक स्क्रल और एक हल्क। वैसे वो स्क्रल हार जाएगा क्योंकि हल्क की पूरी ताकत वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, या फिर अब्सॉर्ब तो क्या कॉपी भी नहीं कर पाएगा। पर फिर भी मुझे उन दोनों को लड़ते हुए देखना है और इसमें मजा जरूर आएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखने वाला ये एंटिटी कितना ज्यादा ताकतवर है ये एमसीयू में दिखाया ही नहीं गया है। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि दूसरे इससे ताकत लेते हैं ताकि अपनी ताकत को बढ़ा सके, जैसे कि एंशिएंट वन या फिर क्लॉ दोनों ही लेते थे। पर एक चीज तुमको याद होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे बस टाइम लूप के अंदर फंसा के डील की थी कि वो अर्थ के पास ना आए, और क्योंकि ये टाइम में फंस चुका था और इसके जगह में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो इसे लगा कि ये कैसे हो सकता है और टाइम लूप से निकलने के लिए इसने डील बना ली। पर अभी हमारे डॉक्टर साहब के पास इन्फिनिटी स्टोन है नहीं, तो क्या होगा अगर डोरमामू को इसकी भनक तक लगी या फिर डोरमामू को पता चला कि भाई अब ये मुझे लूप में नहीं फंसा सकता, तो वो जरूर लौट के आए। क्योंकि ऐसे एंटिटीज को मेनली हारना पसंद नहीं होता, तो ये बदला लेने ही इस बार आएगा और ये एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट बन सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इस बार अकेले इसे नहीं हरा पाएंगे, ये तो श्योर है। तो इसीलिए उनको अवेंजर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट फिर से बन जाता है। एंड ऑल्सो डोरमामू भी एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट है। मार्वल का डेविल कौन है पता है? नाम है मेफिस्टो। WandaVision के बाद से हम लोग दिल और जान से इंतजार कर रहे हैं इस बैडएस कैरेक्टर, क्योंकि लोगों को मार्वल में भी डेविल को देखना था और उस वक्त डीसी का लूसीफर बहुत सारा चमक रहा, तो इसलिए हम सब में से बहुत लोगों का मन था कि हम लोग मार्वल का भी डेविल देखेंगे, पर ऐसा हुआ। पर अगर आपको याद हो, शी हल्क में मेडिसन ने एक बात कही और वो था कि उसने हेल्थ डिमेंशन से निकलने के लिए किसी की मदद ली थी। वो किसी की कौन था ये तो नहीं बताया, बट बता दो कि मेफिस्टो डील करने में माहिर है और उसका मनपसंद काम है। और जिन्होंने मेडिसन को प्ले किया है वो कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो कैमियो एक्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी वो ओंग की गर्लफ्रेंड है, तो क्या होगा जब मेफिस्टो अपना डील कंप्लीट करने आएगा? क्या ओंग उसे बचा पाएगा? मुझे तो लगता है कि मेडिसन के थ्रू ही हमें मेफिस्टो दिखाया जाएगा, यानी मेडिसन के शरीर में नहीं ऑब्वियसली, पर मेडिसन के थ्रू किसी न किसी इंसिडेंट के साथ, ओंग की कोई मूवी या फिर वगैरह के साथ, या फिर स्कारलेट विच के साथ भी हो सकता है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब लोग कॉमिक्स में मेनली कनेक्टेड है। और घोस्ट राइडर की अगर कोई मूवी या सीरीज आई तो उसमें भी हमें मेफिस्टो दिख सकता है। बट मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब और कैसे मार्वल मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट इसलिए है क्योंकि ये खुद डेविल है। और डेविल कौन है आप सबको पता है, डेविल को मारना नामुमकिन है ये भी आपको पता है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के सुप्रीम स्ट्रेंज के लेवल तक पहुंचने तक शायद इसे इंट्रोड्यूस ना किया जाए। बट फिर भी मैं दिलो जान से अभी भी वेट कर रहा हूँ मेफिस्टो के लिए। क्या आप भी वेट कर रहे हो? तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना।
तो यही थे कुछ कैरेक्टर्स जो कि मार्वल में अवेंजर्स लेवल थ्रेट बन सकते हैं और मार्वल में कुछ तो इनमें से दिख भी चुके हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर वगैरह कर देना, है तुम लोगों के ऊपर है, पर सब्सक्राइब प्लीज कर देना, ये हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत तो सबको पड़ती है और हर एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स के लिए आता है, अपनी फैमिली बड़ी करने के लिए आता है, एंड ऑब्वियसली आप लोगों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सलामी सुपर हीरोज एंड स्टे सेफ।